तो ये थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ। जैसे भी हमारा हॉस्पिटल है, तो आईसीयू में जो केस था वो एआरडीएस का पेशेंट था, ठीक है। उसका लंग्स कंप्लीटली एकदम समझ लो कि एकदम कंप्लीटली पूरा खराब हो गया था। अब वो जो पेशेंट था हमारे पास रात में आया था, और मॉर्निंग में मेरे ख्याल से 8-9 बजे के करीब उसका डेथ हो गया। पेशेंट का डेथ हो गया, रिलेटिव, इतने सारे रिलेटिव वहां पे आ गए, सब एकदम हंगामा करने लगे। तो फिर मैं भी आया, देखा, तो हंगामा करने लगे, झगड़ा झुगड़ी करने लगे, और इतने ज्यादा रिलेटिव्स आ गए थे, मतलब समझ लो कि पूरा जो हमारा जो हॉस्पिटल का जो आगे का पार्ट है पूरा भर गया था। ये देखने के बाद देखो होता क्या है, जो डॉक्टर्स होते हैं ये भी डर जाते हैं। ये देखने के बाद मैं भी डर गया। मुझे लगा कि यार इतने सारे रिलेटिव आ गए, अगर मैं भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाया, कहीं ये लोग झगड़ा झुगड़ी करने, मेरे को लोग ने अगर मारने उड़ने लगे तो क्या होगा। तो मैंने क्या किया मालूम है, अब डोर ओपन किया और सोचा कि यहाँ से मैं चला जाता हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ था। जो स्टाफ था वो भी डर गया था, ठीक है। मेरे को लगा कि मैं भी भाग जाता हूँ यहाँ से। तो मैं जैसे बाहर निकला तो देखा पूरा का पूरा भीड़ भरा हुआ है। तो अभी मैं क्या करूँ फिर, अभी मैं वापस अंदर आया, बैठा यहाँ पे, बहुत अच्छे से सोचा कि मेरे को किस तरीके से सब चीज को हैंडल करना है, ठीक है। पूरा भीड़ था। अभी जो केबिन है ना, फिर उनको जब मैं अंदर बुलाया तो पूरा का पूरा केबिन भर लिए थे, और वो लोग एकदम लगे एकदम चिल्लाने, गाली गलौज करने लगे, तुम लोग ऐसा करते हो वैसा करते हो। मेरे को मालूम है कि एआरडीएस का पेशेंट, इसका जो बचने का चांसेस कम हो जाता है। तो जब अंदर सब आए तो मैंने क्या किया, उसमें से जितने लोग बोल रहे थे ना, उसमें से देखा कि सबसे इसमें से होशियार आदमी कौन है जो मेरी बात को समझ सकता है। क्योंकि किसी का जब डेथ होता है तो वहां पे जो रिलेटिव होते हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें से हमारा बात समझ कौन सकता है, मेडिकली कौन थोड़ा सा स्ट्रांग है, या फिर हम जो समझाए वो समझ सके, ठीक है। तो जब उसमें से मैं जब वो लोग जितना बोल रहे थे ना, मैं खाली यही ऑब्जर्व कर रहा था और सुन रहा था। इस टाइम पे एक चीज ध्यान में रखो, अगर आप थोड़ा सा भी एरोगेंट हो गए, अगर सामने से कोई गाली दे रहा है या फिर कुछ कर रहा है, अगर एरोगेंट हो गए तो समझ जाओ कि वो चीज बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए शांति से सुनो। तो उसमें से देखा, तो उसमें से एक आदमी थोड़ा सा अच्छे से बात कर रहा था, तो उससे मैं बोला सर थोड़ा सा सुनिए जरा बात मेरा, थोड़ा सा इनको शांत कीजिए, आप हमारा बात को सुनिए, फिर अगर आपको लगता है कि हमारे साइड से कुछ गलती हुआ है तो आप बोलिए। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने सबको शांत कराया। फिर मैंने एक पेपर लिया और पेन लिया। अभी कैसा है देखो, मैं टीचिंग करता हूँ तो इसका मेरे को बहुत फायदा ये होता है कि अगर मेरे को कोई चीज एक्सप्लेन करना है तो उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने पूरा का पूरा जो केस है पेपर पे डायग्राम बना के पूरा का पूरा इंसिडेंट उनको समझाया। जितने लोग थे, जब उनको समझाया कि क्या हुआ है एक्चुअल में, डेथ क्यों हुआ, पूरा जब समझाया, तो तब उनको समझ में आया कि ये यहाँ का पार्ट नहीं है। ये चीज, ये जो केस था पूरा ऑलमोस्ट समझ लो कि हाथ से निकल चुका था। वो लोग एकदम इन मोमेंट पे आए थे। जब मैं पूरा एकदम डिटेल में उनको समझाया तब एक बात उनको समझ में आया। तो यहाँ पे ध्यान रखो, जब इतना सारा भीड़ जब आता है तो ये देख के हम लोग भी डर जाते हैं। और सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को यहाँ से भाग जाना चाहिए, इतना ज्यादा भीड़ था। मैं कैसे भी करके मैं रुका, उनको बहुत अच्छे से समझाया। जब उनको समझ में आया, भीड़ शांत हुआ, सब शांत हुए, धीरे 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 सब जन चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी इस टाइप का जब क्राउड आता है ना, तो आप जब कोई सामने से सब उल्टा बोल दिया, कुछ गाली देता है, हम लोग ना उसको बहुत ज्यादा पर्सनली लेते हैं। उसको ज्यादा पर्सनली मत लो, इतना समझो कि वो गुस्से में है, जो भी बोल रहे हैं सुनो। जैसे गुस्सा शांत होगा वो खुद आके आपको सॉरी भी बोलेंगे, बोलेंगे गलती से गुस्से में हम लोग ने ये सब बोल दिया। वहां पे अगर आप ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दोगे तो समझ जाओ कि वो मैटर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से डील करना है। और दूसरा, ये सब चीज कभी भी ऐसा होता है ना, तो अपना कॉन्शियस लेवल हमेशा ध्यान में रखो। नजदीक का जो भी पुलिस स्टेशन है, तुरंत वहां पे पहले कॉल करके पुलिस को बुला लो। जैसे ज्यादा भीड़ अपने को लग रहा है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तुरंत सबसे पहला पुलिस को कॉल कर दो। उसके बाद जो भी उसमें समझदार आदमी है उसको बुलाओ, उनको समझाओ, एक्सप्लेन करो, तब ये चीज अच्छे से हम लोग डील कर सकते हैं। और जब ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था तभी मैं ये सब, मतलब मेरे लिए एक बहुत नया चीज था। तो उस टाइम पे जब इस तरीके के जब केसेस डील हैंडल कर रहा था, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था कि मतलब जैसे अभी मैं यहाँ पे ज्यादा करके डायरेक्टर हूँ, तो मेरे को जो भी केस कुछ भी गड़बड़ होगा तो सब चीज पहले मेरे पास आएगा। तो जब ये सब चीज आता था तो मैं खुद बहुत बार डर जाता था, यार इतने लोग सारे लोग हैं, क्या होगा, कैसे होगा। तो धीरे 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 हैबिट हो गया। तो मतलब मेरा जो स्टार्टिंग का 1 साल था, ये बहुत, मतलब ये खाली यहाँ तक नहीं, मेरे घर तक भी, घर पे भी जाता था, मेरे दिमाग में यही सब चलते रहता था। तब धीरे 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 हैबिट हो गया इसका।